परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यकूब के बारे में हमें मालूम पड़ता है। यकूब वही यकूब जिसको परमेश्वर के द्वारा इज़राइल नाम दिया गया था। उसने क्या किया था? उसने स्वर्गदूत की टांग को पकड़ लिया था, ऐसे पकड़ा था, ऐसे जकड़ा था और कहता मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देता। पूरी रात वो लड़ता रहा इसी बात को लेकर, वो जिद पे रहा कि जब तक तू परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे देता तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हमें जिद के साथ परमेश्वर के सामने बैठना पड़ता है कि प्रभु जब तक मेरे जीवन में तेरा ये काम नहीं हो जाता तब तक मैं तेरी प्रेजेंस छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं वचन पढ़ना छोड़ूंगा नहीं। अगर आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा, कोई भी जन क्यों नहीं है, अगर वो नशे में है या बुरी संगति में है या बुरे रास्तों में, जिद के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठ जाओ और कहो प्रभु जब तक तू उसे चेंज नहीं कर देता, तेरा आत्मा जब तक उसकी जिंदगी को बदल नहीं देता, मैं तब तक तो तेरी हजूरी को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि प्रार्थना, जिद के साथ की हुई प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत सारी रुत लेके आती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना करें, किसी भी आशीष को हासिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं, हन्ना परमेश्वर के सामने बैठ के रो रो के प्रार्थना कर रही, रो रो के प्रार्थना कर रही है, जिद कर रही है परमेश्वर के सामने। उस 12 साल से लहू बहने वाली जिसको गंदी बीमारी थी, उस बहन ने क्या किया? उसने जिद कर ली घर से कि मैं जाऊंगी और मैं उसके जाकर पल्ले को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, चाहे कोई भी मुझे रोके मैं रुकूंगी नहीं, मैं छिपके जाऊंगी, मैं जैसे भी जाऊंगी लेकिन जाऊंगी जरूर, उसके पल्ले को छूंगी। जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर के द्वारा उसने चंगाई को हासिल किया, ऐसी चंगाई जो 12 साल से उससे दूर थी। मेरे अजीजों, भाई और बहनों, ऐसी जिद करो परमेश्वर के सामने, ऐसी जिद करो परमेश्वर की हजूरी में, ऐसी जिद करो परमेश्वर की आत्मा के द्वारे जो आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को बदल के रखते। क्योंकि मैं जानता हूं जब आप ऐसा करोगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे।